Adani Group. Adani Group companies continue to slide for a third straight session. $6 billion gone in a day. The short seller Hindenburg Research accusing the conglomerate of share price manipulation. Is a malicious combination of selective misinformation, baseless and discredited allegations. Hindenburg Research. He says Hindenburg is making an attack not just on the company, he's also making an attack on India and its growth ambition. After a fully subscribed FPO, yesterday's decision of his withdrawal would have surprised many. पिछले महीने हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की अमेरिकन कंपनी ने रिपोर्ट निकाली जिसमें उन्होंने बहुत भारी आरोप लगाए मिस्टर गौतम अडानी पर। ये रिपोर्ट आने से पहले गौतम अडानी की नेटवर्थ थी करीब $120 बिलियन, लेकिन रिपोर्ट के एक महीने बाद अडानी की नेटवर्थ गिर के हो गई सिर्फ $35 बिलियन। वर्ल्ड थर्ड रिचेस्ट आदमी से वर्ल्ड 33rd रिचेस्ट आदमी। हिंडनबर्ग का कहना है कि गौतम अडानी ने कॉर्पोरेट वर्ल्ड के इतिहास में सबसे बड़ी ठगी की है। इसके बाद अडानी के कई स्टॉक बहुत बुरी तरीके से गिर गए और यहाँ हिंडनबर्ग इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि अपनी रिपोर्ट के ऊपर कि इन्होंने खुद कहा है कि हिम्मत है तो लीगल केस फाइल कर दो हमारे खिलाफ। टुडे वी आर टेकिंग ऑन हिंडनबर्ग वर्सेस अडानी। हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट में आज अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। 6 मई 1937 को एक एयरशिप जिसका नाम हिंडनबर्ग था उसमें आग लग जाती है और 35 लोगों की जान चले जाती है और यह हादसे को कहा जाता है मैन मेड डिजास्टर, जिसमें इंसानों की गलती थी जिसकी वजह से दर्दनाक हादसा पेश आया। अब इसी इंसिडेंट से इंस्पायर होकर नेथन एंडरसन जिन्होंने हिंडनबर्ग कंपनी को फाउंड किया 2017 में, जिसका मकसद है ऐसे ही फाइनेंशियल मैन मेड डिजास्टर्स को ढूंढना और लोगों के पैसों को बचाना। और ये कंपनी कोई समाज सेवा नहीं कर रही, ये लोग पैसे कमाते हैं शॉर्ट सेलिंग के जरिए। 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग ने 106 पेजेस की रिपोर्ट निकाली जिसमें कई भारी आरोप लगाती है अडानी ग्रुप पर कि ये कैसे दुनिया का थर्ड रिचेस्ट आदमी कॉर्पोरेट वर्ल्ड की इतिहास में सबसे बड़ी ठगी कर रहा है और इतने सारे एलिगेशंस लगाती है अडानी ग्रुप पर। इसके जवाब में अडानी ने 413 पेजेस का रिप्लाई किया और उन्होंने कहा कि उस 88 क्वेश्चंस में से 65 का आंसर्स तो उन्होंने पब्लिकली दे दिया है और इसी के साथ साथ अडानी कंपनी ने धमकी भी दी है हिंडनबर्ग को कि उन पर केस भी कर सकते हैं, जिसके रिप्लाई में हिंडनबर्ग ने कहा कि हम रेडी है केस के लिए और ये उन्हीं के लिए अच्छा है कि वो अभी एक्सपोज कर सकेंगे अडानी को। और ये रिपोर्ट आई 48 आवर्स पहले जब अडानी इंडिया का सबसे बड़ा एफपीओ ला रहा था और इसकी टाइमिंग को लेकर भी लोग कह रहे हैं कि ये इंडिया और अडानी पर अटैक है। ये रिपोर्ट की वजह से अडानी को अपना एफपीओ भी वापस लेना पड़ा। After a fully subscribed FPO, yesterday's decision of his withdrawal would have surprised many. But considering the volatility of the market seen yesterday, our board strongly felt that it would not have been morally correct to proceed with the FPO. जिस दिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई उसके 2 दिन के अंदर अंदर LIC का 18,000 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हो गया और ये पैसा है किसका? लोगों का। और सरकारी बैंक जैसे SBI और LIC जिसमें लोगों का पैसा, इन बैंक्स ने भी अडानी पर पैसा लगा रखा है। अगर अडानी हिलेगा तो ये बैंक्स भी हिलेंगे। एक महीने के अंदर अंदर अडानी ग्रुप के शेयर्स इतने ज्यादा गिर गए कि उनका नुकसान 12 लाख करोड़ से भी ज्यादा हुआ। और यहाँ पर हिंडनबर्ग का कहना है कि किस तरह अडानी सालों से स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड कर रहा है और ये लोग इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट है कैसे? इसका जवाब हमें मिलता है इनके पास रिकॉर्ड। पिछले 5 साल में 45 इन्वेस्टिगेशंस किए हिंडनबर्ग ने, जिसमें से 75% केसेस में इनके आरोप बिल्कुल सही निकले हैं। 2020 में इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली निकोला नाम की कंपनी पर। इस रिपोर्ट के आने के बाद निकोला कंपनी के फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन दोनों ने रिजाइन कर दिया और इनके शेयर 71% तक गिर गए। और हिंडनबर्ग का कहना है कि गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी कंट्रोल करते हैं 38 शेल कंपनीज मॉरिशस में। अब क्या है ये शेल कंपनीज? ये वो कंपनी है जो काम नहीं करती, शायद इनके एम्प्लॉयज भी ना हो, बस एक लीगली रजिस्टर्ड कंपनी होती है जिसके अकाउंट से पैसा घुमाया जाता है। बड़े कंपनी से शेल कंपनीज का इस्तेमाल टैक्सेस चुराने के लिए करते हैं। और एक हैरान कुन बात, जब म्यूचुअल फंड्स और रिटेल इन्वेस्टर्स दूर रह रहे थे अडानी से इसलिए कि वो ओवर प्राइस है, वहीं सरकारी LIC ने लोगों का इंश्योरेंस और पैसा लगा डाला अडानी ग्रुप पर, जिसकी वजह से अब LIC को 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान सिर्फ 50 दिन के अंदर।
अब बात यहाँ खत्म नहीं होती। हाल ही में विकिपीडिया ने भी आरोप लगाया है अडानी पर कि उन्होंने मैनिपुलेशन किया फेक एडिटर्स का इस्तेमाल करके। दुनिया भर के अमीर लोग जितना अपनी गवर्नमेंट से नहीं डरते उससे ज्यादा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से डरते हैं कि कहीं उनकी कंपनी का नाम ना आ जाए उनकी रिसर्च में। अगर नाम आया तो उनकी तबाही है, जिस तरह अडानी पर हुआ कि अडानी के 80% से भी ज्यादा स्टॉक्स नीचे आ गए। एक बात तो है ही है कि इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप के कंपनी का दिवाला निकाल दिया।